डजेंट मैटर आपकी शॉप, आपकी कैफेटेरिया, आपका सैलून, आपका रेस्टोरेंट, आपका बिजनेस, आपकी सुपरमार्केट किस जगह पर है, जंगल में भी है। अगर आप दोस्तों यूएई जैसे वर्ल्ड क्लास सिटी में जहाँ किसी के पास कुकिंग का, बनाने का, खाने का भी टाइम नहीं है, लेकिन बिना खाए तो कोई जिंदा रह नहीं सकता, इस बेस पर लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं रेस्टोरेंट को, कैफेटेरियाज़ को अपनी भूख मिटाने के लिए। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया बिजनेस की इतनी ज़्यादा डिमांड है और इतनी ज़्यादा इसमें इनकम है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आखिरकार रेस्टोरेंट या फिर कैफेटेरिया बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे, कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ सकता है और कितनी आपकी यहाँ पर कमाई हो सकती है, इस सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज कैफेटेरिया बिजनेस के। कैफेटेरिया बिजनेस क्या है? दरअसल आपको यहाँ पर सर्विस देनी पड़ती है, कड़क चाय, कड़क पराठा, कड़क सैंडविच, कड़क समोसा। अब हर चीज़ कड़क तो नहीं हो सकती, आपको यहाँ पर ब्रेड, आमलेट, शोरमा, सैंडविच, जूस, पकोड़े, समोसे, ब्रेड पकोड़े, जलेबी, आइसक्रीम, मोमोज, इस तरीके की चीज़ों की सर्विस देनी पड़ती है, जो कि फास्ट फूड आइटम की सर्विस आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ यूएई में कोई भी छोटा से छोटा बिजनेस करने के लिए सबसे पहले लेना पड़ता है लाइसेंस, और लाइसेंस में होता है भैया अच्छा खासा खर्चा। तो दरअसल यहाँ पर लाइसेंस भी 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों यहाँ पर कमर्शियल लाइसेंस। कमर्शियल लाइसेंस के तहत आप यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ खरीदना है, दूसरी चीज़ बेचना है, खरीदना बेचना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं करता, तो ये आता है कमर्शियल लाइसेंस, और एक ट्रेडिंग एक्टिविटी के तहत आप इसको ले सकते हैं। दूसरा आता है इंडस्ट्रियल लाइसेंस। इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे अगर आप कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोसेसिंग के बाद उसको सेल आउट करते हैं, तो फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। और तीसरे केस में आता है यहाँ पर प्रोफेशनल लाइसेंस। प्रोफेशनल लाइसेंस में कोई भी, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप एक क्राफ्ट्समैन हैं, एक आर्टिजन हैं, या फिर आप कुछ भी करने के बाद उसको रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद उसमें कुछ कुकिंग आइटम मिलाने के बाद अगर खाने पीने की चीज़ें भी अगर आप सेल करते हैं, तो आपको प्रोफेशनल लाइसेंस लेना पड़ता है। और कैफेटेरिया का लाइसेंस इसी प्रोफेशनल लाइसेंस के अंडर में आता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको कैफेटेरिया का लाइसेंस लेने के लिए लगभग 15,000 दिरहम्स, मैं यहाँ पर बात करूँगा सारी की सारी दिरहम्स में, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी मुल्क की किसी भी करेंसी में। तो 15,000 दिरहम आपकी लाइसेंस कॉस्ट आने वाली है। उसके बाद अगर जाहिर सी बात आप मैन पावर भी हायर करेंगे, क्योंकि आप अकेले तो पूरी कैफेटेरिया संभाल नहीं सकते। तो एक एग्जाम्पल के लिए अगर आप 2 लेबर भी, आप 2 आदमी भी अपने पास रखते हो, हायर करते, तो इस केस में आपको वीज़ा कॉस्टिंग आने वाली है लगभग 10,000 दिरहम की। फिर आपको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल भी परचेज करना पड़ेगा, उसकी भी कॉस्टिंग पकड़ लेते हैं तो लगभग 10,000 दिरहम। उसके बाद अगर आपने एक टेबल और 4 चेयर या फिर 2 टेबल या 8 चेयर, इस तरीके के छोटा मोटा फर्नीचर भी लेना, मैक्सिमम कॉस्ट इसकी हम पकड़ लेते हैं 10,000 दिरहम आने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर रेंट, और रेंट डिपेंड करता है आपकी लोकेशन, आपकी जगह के ऊपर, किस जगह पर आपने अपनी कैफेटेरिया को करना है, आपने टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। तो दरअसल मैं एक एवरेज रेंट पकड़ता हूँ जो कि होता है लगभग 36,000 पर ईयर। 36,000 पर ईयर। आपको पूरी पेमेंट एक बार में नहीं करनी, आपको 3 या 4 चेक में पूरी पेमेंट करनी होती है, हर 3 महीने बाद या फिर हर 4 महीने बाद। अगर आपने फर्स्ट 4 महीने की पेमेंट की तो आपको यहाँ पर 12,000 दिरहम देने पड़ सकते हैं। ओवरऑल टोटल कॉस्ट आपकी 57,000 दिरहम हो गई, यानी कि आपकी इनिशियल कॉस्ट 57 से 60,000 दिरहम तक जा सकती है। अब इतना पैसा लगाने के बाद आपके दिमाग में आता होगा कि यहाँ पर कमाई कितनी होने वाली है। तो दरअसल मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मेरे 1-2 दोस्त यहाँ पर हैं जिन्होंने खुद की कैफेटेरिया रखी हुई है, बनाई हुई है। तो उस बेस पे मैंने कुछ आइडिया निकाला, कुछ मैंने रिसर्च की, उस बेस पे मुझे पता लगा कि यहाँ पर डे लगभग 3,000 दिरहम तक की सेलिंग हो जाती है एक कैफेटेरिया पर, जिसमें से 35% से लेकर 40% तक आपकी इनकम होती है, यानी कि आपकी सेविंग होती है। मटेरियल कॉस्ट को निकालने के बाद जो आपको बचत होने वाली है वो 3,000 का 35% ही बचने वाला है, जो होता है लगभग 1,050 दिरहम। अब 1,050 दिरहम अगर आप पर डे कमाते हैं तो फिर मंथली जो कि होती है 31,500, यानी कि 31,500 आपने एक महीने में कमाई कर ली। लेकिन अब इसके अलावा इसमें से कुछ खर्चे भी हैं। आपने जो 2 बंदे काम पर रखे हुए हैं उनको भी तो सैलरी देनी है, आपके देवा बिल भी तो होने हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर एक बंदे को आपने 2,000 या 2,500 सैलरी देते हैं, मैं मैक्सिमम सैलरी पकड़ता हूँ 4,500। अगर आपने उन दोनों बंदों की सैलरी निकाल दी, उसके बाद अगर आपने देवा बिल पे किया जो कि मैक्सिमम 1,500, यानी कि 1,500 अगर आपका देवा बिल भी आ जाता है,
और रेंट अगर हम इसी में से निकाल देते हैं मंथली रेंट, वैसे तो आप हमने जो 3 महीने की इनिशियल पेमेंट में कैलकुलेट किया था, लेकिन हम मंथली अगर रेंट की बात करें जो कि 4000 है, तो 4000 दिरहम भी अगर आपने इसमें से निकालनी है, सो टोटल आपको 10,000 दिरहम इसमें से खर्चा हो जाता है। तो 31,500 में से अगर आप 10,000 दिरहम माइनस कर देते हैं तो आपको बचने वाला है सिर्फ 21,500, 21,500 दिरहम आपको यहाँ पर लगभग बच सकते हैं, जिसको कि अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है लगभग 4 लाख पर मंथ के आसपास। सबसे आखिर में सबसे मज़ेदार बात कि अगर आपने कोई भी नई कैफेटेरिया की हुई, नया बिजनेस किया हुआ, तो जाहिर सी बात है एकदम से पहले ही दिन से आपके दुकान में, आपके शॉप पर कस्टमर भर भर कर नहीं आने वाली हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं यार, आपने कोई भी बिजनेस किया, एक्सपीरियंस है, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो फिर जो भी कस्टमर आएगा उसको दोबारा बुलाने की आपकी जिम्मेदारी होती है। यानी कि अगर आपकी टेस्ट में, अगर आपकी सर्विस में, अगर आपके प्राइस में कोई भी मिस्टेक कस्टमर को लगी तो फिर दोबारा वो नहीं आने वाला। तो इसके लिए आपको एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखने वाली है कि आपको जो प्राइस है ना वो रीजनेबल रखने हैं, सोच समझ के प्राइस, जितने कंप्रोमाइज़ आप कर सकते हैं प्राइस में कर लीजिए। सर्विस आपको वेरी फास्ट देनी है, यानी कस्टमर जैसे ही आया तुरंत आपके सामने सेवा में उसकी हाजिर हो जानी है। तो प्राइस सबसे लो रखना है और सर्विस सबसे फास्ट देनी है, और जो टेस्ट है ना वो यूनिक होना चाहिए। यानी कुछ लोग यहाँ पर टेस्ट की खातिर आते हैं। मैंने अपने 10 से 12 साल के पीरियड में ये देखा है कि डजेंट मैटर आपकी शॉप, आपकी कैफेटेरिया, आपका सैलून, आपका रेस्टोरेंट, आपका बिजनेस, आपकी सुपरमार्केट किस जगह पर है, जंगल में भी है, अगर आपकी सर्विस बहुत फास्ट है, अगर आपकी प्राइस बहुत रीज़नेबल है, अगर आपका टेस्ट में कुछ यूनिक है, तो 100 किलोमीटर दूर से लोग, गाड़ियों से लोग, लाइन लगा के लोग खड़े होते हैं आपका टेस्ट करने के लिए, आपके खाने के इंतज़ार में। तो दोस्तों ये तो था एक कैफेटेरिया बिजनेस आपको कैसे शुरू करना है, कितनी खर्चा आने वाला है, कितना इसमें प्रॉफिट होने वाला है, उस सब के बारे में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल इस तरीके की नॉलेज रखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ गए हैं आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आगे जो वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।